ये कोई जोशुआ आए हुए हैं। हाँ जी, जोशुआ, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? वेल मैं आपका स्ट्रीम देखता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है कि आप कैसे विश्वास नहीं करते भगवान नहीं है। अच्छा, क्यों मुझे तो ये लगता नहीं है समझ में आता है कि आप कैसे विश्वास कर लेते हैं कि भगवान हैं? भगवान है? क्योंकि दुनिया में आप देखें तो सबसे ज्यादा धार्मिक लोग ही है, तो इतना भीड़ मतलब सब क्या झूठ बोल रहे हैं? सब एथिस्ट मतलब कितने लोग इसका हैं वर्ल्ड में? हुँ, वर्ल्ड में एथिस्ट का पॉपुलेशन कितना है? दुनिया में तो सारे के सारे लोग एथिस्ट ही हैं, धार्मिक तो बस मुझे तो लगता है कि एथिस्टों के आगे मुट्ठी भर होंगे। अच्छा। आपको नहीं लगता? एथिस्ट पूरी दुनिया जो है दुनिया में एथिस्ट ही है। धार्मिक कुछ मुट्ठी भर हैं, वो भी अलग-अलग धर्म मानते हैं, अलग-अलग भगवान मानते हैं। आप कैसे बोल रहे हो दुनिया में सब एथिस्ट? सब एथिस्ट हैं, हमने तो आज तक अच्छा आप कौन से भगवान को मानते हैं? चर्च वाले या मस्जिद वाले या मंदिर वाले, कौन से वाले को मानते हैं आप? मैं क्रिश्चियन। आप क्रिश्चियन हैं, आप चर्च वाले को मानते हैं। तो आपकी संख्या कितनी है? 25% है पूरी दुनिया में, यही तो है? वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन का ही तो है। कौन कह रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है? 25% आपकी इंसानों में जनसंख्या है, जानवरों में आपकी संख्या ही नहीं है। पूरे जानवर में आपकी संख्या ही नहीं है। आप मछलियों में आपकी बर्ड्स में आपकी संख्या नहीं है, या किसी क्रिएचर में आपकी संख्या नहीं है, वो तो सब सारे के सारे नास्तिक ही हैं। दुनिया का हर आपको कैसे जीव-जंतु पता वो नास्तिक लोग है। नास्तिक किसी है? को मैं बता रहा हूँ कैसे आपका जो ईसाई है, आपका जो क्रिश्चियन, आपके जो जीसस हैं, वो सारे के सारे पहुँच जाते हैं चर्च में याद करने प्रेयर। मैंने नहीं देखा किसी जीव-जंतु को कि वो चर्च में जाता हो या उसने अपना कोई चर्च बना रखा हो। सारे के सारे एथिस्ट हैं, उनको मतलब ही नहीं है आपके किसी जीसस से, कोई मतलब नहीं है। आपके जीसस 2000 साल पहले जो आए हैं और उस 2000 के लमसम एप्रॉक्स में, उससे पहले ना कोई आपको उनको जानता था और ना उस आने के बाद से कोई किसी न जाना धीरे-धीरे फैलता गया, जहाँ-जहाँ अंग्रेज गए वहाँ-वहाँ अपना-अपना धर्म फैलाते चले गए। यही तो हुआ है। तो आपका ईश्वर तो वहीं तक पहुँचा जहाँ उसको जानने वाले पहुँचा सके। वो वहाँ कभी पहुँचा ही नहीं जहाँ उसको कोई जानता ही नहीं था। आपके क्रिश्चियन सिर्फ़ वहीं उन लोगों को बता सके, दिखा सके जहाँ तक वो पहुँच सकते थे। अन्यथा तो वो था नहीं। अगर कोई ईश्वर होता तो वो क्या करता ना बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह उगता। जैसे पेड़-पौधे बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह उगते हैं। वो सत्य है कि पेड़-पौधे दुनिया में होते हैं, तो वो हर जगह उगते हैं। ये नहीं है कि यहाँ से कोई पेड़ ले जाके वहाँ बोएगा तभी वो उगेगा। आप अमेरिका जाइए वहाँ भी उगेगा, यहाँ भी उगेगा। हम इंसानों की उत्पत्ति से पहले पेड़-पौधे उग रहे हैं, तो उस हकीकत है, वो सच्चाई है। तो इसीलिए ईश्वर होना ना होना, ये सिर्फ़ एक कुछ धार्मिक लोगों का एक सोच भर है कि वो सोच लिया है कि होता है। सबूत उसके पास है नहीं, बस उसको किसी ने बता दिया है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया है, उसी के चक्कर में पड़ा हुआ है कि होता है। यही तो बात है। बोलिए। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपको कैसे पता जानवर इन भगवान को मानता है या नहीं? क्योंकि अभी भी हम लोग जानवर के लैंग्वेज। मुस्लिम तो आपके बाद आया है ना, तो मुस्लिम आपके चर्च में जाता है? जैसे आप मुस्लिम तो प्रार्थना करते हमारा हैं कॉपी जीसस का, करके वैसे धर्म जाता बनाया है ना, मुस्लिम, हैं? क्योंकि उन लोगों ने अपना धर्म हमारे धर्म से कॉपी करके बनाया। हाँ, चलिए मान लिया कि कॉपी करके बना लिया, लेकिन उसने अपना अलग बना लिया ना, आपके जीसस तो नहीं आए बताने के लिए कि भई देखो तुम गलत ढंग से बना रहे हो, हमारी तरह से बनाओ। ये तो नहीं आए बताने के लिए। आप तो जो जीसस हैं तो उस इंसान थे, जीसस भगवान नहीं थे, अब जीसस तो इंसान थे स आदम। जीसस इंसान थे तो भगवान प्रॉफिट को थे। आके बताना चाहिए था। भगवान को आके बताना चाहिए था ना। जब यरूशलेम पे देखिए, मुस्लिमों ने कब्ज़ा किया 12वीं-13वीं सदी में जो क्रूसेड चलाया, उस समय तो खूब नरसंहार किए थे ईसाइयों के, तब तो आपके भगवान नहीं आए थे बचाने, वो तो अल्लाहू अकबर कर रहा था। आप जो हैं गॉड ग्रेस कर रहे थे। फिर भी आपका भगवान नहीं आया, मार-मार के खींच-खींच के भगा दिया था क्रूसेड में सब लोगों को। तो अब तो ये यही तो देखिए ना टेस्ट है कि ना, तो कहने का यही तो मतलब टेस्ट ये है। आपका भगवान जो है मुस्लिम कहाँ भगवान हुआ? वो तो आपके भगवान को मान ही नहीं रहा ना। वो भी अपने भ्रम में है, आप भी अपने भ्रम में हैं। सबको लग रहा है कि भगवान है, लेकिन दोनों के अलग-अलग भगवान कैसे हैं? भगवान होता तो दोनों को समझाता ना, दोनों को एक ही चीज़ देता। ब्राह्मणों को भी एक ही चीज़ देता। यहाँ पे जो ब्राह्मण संप्रदाय है, वो हवन करा रहा है, कभी घंटा बजवा रहा है, उसका भी भगवान अलग है। तो हम तो कह रहे हैं कि तीनों के तीनों भ्रम में है। तीनों में से किसी को पता ही नहीं है भगवान है। तीनों ने अपनी झूठी-झूठी कहानी बना रखी है। तीनों में से किसी का भगवान अगर होता, तो आके तीनों में से तीनों को सही कर देता। अरे तुम लोग गलत प्रोपेगेट कर रहे हो। समझ रहे हैं ना? आप मान पंजाब लीजिए में कोई चलिए, कोई व्यक्ति जो है हाँ, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? आप अगर देखिए क्रिश्चियनों का इतना पॉपुलेशन क्यों है? जो लोग
भी अपना धर्म छोड़ के सब क्रिश्चियन क्यों ये कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियनिटी में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है ना कि ये सच्चा धर्म है, इसीलिए इसीलिए तो इतना पॉपुलेशन है क्रिश्चियनिटी। आस्ते आस्ते सब समझेंगे, जैसे आपको लगता मतलब है कि आप नैतिकता सही मतलब है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर जो है अपनी कोई भी चीज़ एक साथ एक जगह नहीं लॉन्च करता है, बल्कि लोग जो हैं एक-दूसरे से इन्फ्लुएंस होके उसकी बात को मान लेते हैं इसीलिए ईश्वर है, आप ये कह रहे हैं? ये जैसे बताइए कि जीसस जब क्राइस्ट। पेड़-पौधे जब उगे थे, तो ऐसा थोड़े हुआ था कि एक कहीं जगह उगे, उसके बाद से वो पेड़ कहीं दूसरी जगह गया तब वहाँ उगे। जब पेड़-पौधे उगने थे तो हर जगह पेड़-पौधे उगे थे ना, हर जगह पेड़-पौधे उगे थे। ये जो थियरी भी लाई गई कि अफ्रीका से इंसान चल के सब जगह फैला, वो थियरी भी पूरी तरह से सही नहीं है। ये भी पाया गया कि दूसरे जगह पर भी इंसान आए थे, वो थोड़े से अलग-अलग थे। वहाँ से भी आए, सबसे ज़्यादा वहाँ से माइग्रेट हुए हैं, लेकिन बाकी जगह पे भी तो इंसान का जो प्रोटो इंसान था, वो हर-हर जगह पे था। तो जब कहीं भी कोई चीज़ होता है, वो किसी एक चीज़ से नहीं, वो सिर्फ़ इंसान के विचार जो हैं, वो फैलते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के थ्रू। जो प्राकृतिक रूप है, वो इंडिपेंडेंट रूप से हर जगह अपने आप उभरेगा। जैसे पत्थर पहाड़ है, एक जगह नहीं है, दुनिया के कोने-कोने में मिलेगा। समुद्र सिर्फ़ एक जगह नहीं मिलेगा, वो भी चारों बगल मिलेगा आपको। नदियाँ सिर्फ़ एक देश में नहीं मिलेगी, हर जगह मिलेगी। लेकिन आपका जीसस सिर्फ़ वहीं तक क्यों पहुँचा जहाँ तक उसको जानने वाला लेके गया? अगर वो ओके। हकीकत होता, ईश्वर के माध्यम से होता, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह वो अपने आप पहुँच जाता। समझ रहे हैं? ओके ब्रदर, हुँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों मानता हूँ। देखिए, बोलिए, बोलिए। मेरे एक अंकल थे, ठीक है? उनको पता नहीं कोई अंदर उनका कोई मतलब स्पिरिट घुस गया था या कुछ उनका मेंटल प्रॉब्लम था, वो चलती हुए बस से भी छलांग मार देते, वो जंप कर देते थे। तो ऐसे उनका बहुत एक्सीडेंट होना लगा, मतलब वो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था उनको बाहर निकालना भी, क्योंकि वो गाड़ी के सामने आके छलांग मार देते थे, ठीक है? चलती हुई बस से, घर में सबको मारते थे। तो हमने बहुत जगह उनको लेके गए, पादरी के पास, सॉरी, मौलवी के पास गए, बाबाओं के पास गए, डॉक्टर के पास गए, साइकियाट्रिस्ट के पास गए। वो सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है? जब हम एक पास्टर के पास लेके गए, वो प्रोटेस्टियन फादर थे, जिनको हम पास्टर बोलते हैं, उनके पास जब लेके गए तो उन्होंने जब प्रेयर किया, कुछ दिन, 2-3 दिन के बाद मेरे अंकल आस्ते आस्ते ठीक हो गए। और यीशु मसीह के नाम में वो अपना अपने आप को समर्पण किए, तो वो अभी पूरे भले चंगे, वो एकदम ठीक हो गए। तो ये कैसे हुआ, आप बताइए? अच्छा जोशुआ एक एक चीज़ आपने नोटिस की है कि आपके जितने पास्टर हैं, क्या वो कभी बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये दुनिया के जितने भी पास्टर हैं, वो अपना इलाज खुद से ही कर लेते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये आपने चेक किया है कभी? मैंने ये सवाल बताइए। उनसे भी पूछा है कि आपको अगर हुँ, प्रॉब्लम हुँ। होता है तो आप क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? मगर वो यही बोलते हैं कि हुँ। दवाई के साथ-साथ प्रेयर भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ हुँ। दवाई काम नहीं बस कर रहा यही है। जोशुआ जी बस यहीं पे सारा खेल है। जब कोई कहता है ना कि दवाई के साथ-साथ प्रेयर करना ज़रूरी है, तो उसे ये कहिए कि जब दवाइयाँ नहीं थी, मॉडर्न एलोपैथ जो साइंस ने खोजा जब वो नहीं था, तो आप उस समय क्या आप ठीक नहीं हो पाते थे? तब तो सिर्फ़ दुआएँ थीं, तो फिर दुआओं से ही ज़िंदा कर देते। मान लीजिए किसी के शरीर में ब्लड की कमी है, मॉडर्न साइंस ने ब्लड को जाँच लिया, पहले तो ब्लड चढ़ाने की भी प्रथा नहीं थी। प्राचीन काल में जिसका ब्लड निकल जाता था, तो उसको अलग से ब्लड देने की व्यवस्था ही नहीं थी। ये सिर्फ़ एलोपैथ ही विकसित किया, दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ एलोपैथ ने ये चीज़ विकसित की कि उसका ब्लड पता लगा लिया कि ये ब्लड है कि आप किसी दूसरे इंसान का भी ब्लड उसमें सीधे नहीं डाल सकते, ब्लड जाँच किए हुए और वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, ये भी बिना जाँच किए हुए। तो जब ये चीज़ें नहीं थीं, तब क्या इनकी दुआएँ काम आती थीं? अगर आती थीं, तो आज क्यों दुआएँ सिर्फ़ दुआएँ काम आना नहीं काम कर रही हैं, अब दवाओं की ज़रूरत पड़ रही है? खेल इस बात का है मेरे जोशुआ जी, कि कई सारी मेरे बीमारियाँ पास्टर ऐसी होती हैं सुन लीजिए, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं कि उसमें इंसान जो है ना, उसको मेंटली सेटअप होने की ज़रूरत है। कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जबकि उस इंसान को कभी बीमारी
नहीं होगी। शायद वो डिप्रेशन में गया होगा, एक वो अलग बीमारी है। उसी तरह से कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ के सोच में पड़े-पड़े अपने को खोखले कर लेते हैं। उनको सिर्फ़ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उनको एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, उनको ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो अपने को खुश कर सकें, अपने को उस चीज़ से जोड़ सकें। ऐसे लोगों को जब भेजा जाता है, जो डॉक्टर कहेगा कि आप किसी आध्यात्मिक जगह पे जाइए, और वो वहाँ पे जाते हैं तो अपने को वो बार-बार ये कहेंगे, अरे! इतना शांति मिला मुझे। दरअसल उनको शांति चाहिए होता है। और आप देखिए, बहुत से ऐसे किस्से मिलेंगे प्राचीन काल में कि राजा जो होते थे, टहलते नहीं थे। बड़े आसानो-शौकत मिल जाती थी। 10-10, 20-20, 50-50 रानियाँ रहती थीं। तो जब वो बीमार पड़ते थे, तो जो वैद्य होता था, वो क्या कहता था कि ये जो पुड़िया है, इसको ले लीजिए और इस पुड़िया को पूरा अपने प्रांगण का 2 चक्कर लगाइएगा, फिर आप अल्लाह का नाम लीजिएगा या अपने ईश्वर का नाम लीजिएगा, उसके बाद से ही ये खाइएगा, तभी काम करेगा। वैद्य बीमारी को जानता था, वो जानता था कि इसको मैं कह दूँगा कि 2 चक्कर लगा लेना, तो ये कहेगा कि बेटा तू तुझसे दवाई माँगे हैं, तू हमको दौड़ाने की बात कर रहा है, चल निकल यहाँ से। तो वो क्या करता था, वो इस तरह से बताता था कि ये चक्कर लगा के और बीच में आप अपने अल्लाह या अपने ईश्वर जो हैं, उनके इतने बार नाम जपिएगा और वहाँ पहुँचने के बाद से तब ये खाइएगा, आपका ठीक हो जाएगा। तो वो बीमारी ठीक अल्टीमेटली दवा से हो रही थी, उस वॉकिंग से, टहलने से हो रही थी। कारण कुछ और था, लेकिन वो जानता था कि ईश्वर को सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म के नाम पर ही हम उसका इलाज कर पाएँगे, नहीं तो ये तो हमको ही यहाँ से निकाल देगा ये। वही कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ होती है और आप लोग उसको समझ लेते हो कि किसी ईश्वर ने किया। ज़रा सोचिए, दुनिया में इतने सारे गरीब लोग हैं, दुनिया में इतने सारे लोग, इतने क्राइम हो रहे हैं, दुनिया में इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, दुनिया में इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है, अपराध हो रहे हैं। कभी ईश्वर आया है किसी को कुछ करने के लिए? नहीं। एक व्यक्ति बीमार है, वो किसी पास्टर के पास गया, वो क्या ठीक हो गया, वो सोच लिया कि भगवान है, ईश्वर हैं और जीसस हैं और गॉड हैं, वो ये सोच लिया? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर जगह हर सारी चीज़ें ठीक कर देते। ये बताइए, जितने ईसाई देश हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा एथिस्ट देश कौन है? नॉर्वे, स्वीडन, इन देशों का नाम सुना है आपने? आयरलैंड, न्यूजीलैंड, इन देशों का नाम सुना है आपने? ये सारे देश प्रॉपर क्रिश्चियन देश थे आज से 100 साल पहले, और पिछले 50 साल में ये देश तेजी से नास्तिक देश बने हैं। क्रिश्चियन देशों में और सबसे तेजी से नास्तिक लोग तेजी से बनते जा रहे हैं, और इसका कारण पता है क्या है? वो काफ़ी एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, वो चीज़ों को तर्क करना सीख रहे हैं। जिन चीज़ों को आप ईश्वर मान लिए हैं, उस पर वो आर्गुमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, और वो लोग एथिस्ट बनते जा रहे हैं। वहाँ की जो आउटडेटेड चीज़ है, मतलब होता है ना कि शहर का जो, राजधानी का जो सबसे बढ़िया मॉल होता है, उसमें या जो कोई ब्रांड होता है, उसमें जो अच्छे कपड़े होते हैं, जो नहीं बिकते हैं, वो छोटे-छोटे शहरों के उसी में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो वहाँ की जो आउटडेटेड चीज़ है, वो अब वो देश जो थोड़े गरीब हैं, विकासशील है, वहाँ के लोग उसको अपना के सोच रहे हैं कि हम तो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जीसस को मानते हैं। ये चीज़ हो रहा है जोशुआ जी। और कुछ बोलना है आपको? कि आप इतना लंबा बोले, मेरे को बोलना था मगर मैं इंटरप्ट करना नहीं चाहता था। आप सबसे बोल पहले दीजिए, आपने जो आप बोला, बोल दीजिए। हुँ। पहले पहले इतना सारा बीमारी नहीं था। अभी जितना टाइम खराब हो रहा है, बीमारी उतना बढ़ते हुए जा रहा है। अभी जितना बीमारी है, पहले उतना नहीं हुआ करता था। मूसस ठीक के है? समय में और बीमारी थी? रामासिस द्वितीय के समय में कोई बीमारी आई थी? जो मूसा थे, उन्होंने रामासिस द्वितीय से जो फाइट हो रही थी, तो क्या मलेरिया वगैरह या कोई बीमारी आ गई थी उस समय, जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे? जी, इसका तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं। आपको नहीं इसके नॉलेज है, बारे कोई में मैं बात नहीं। क्या आपको पता आपके है नहीं इससे पूछूँगा। पहले, क्या आपको ये पता है कि पहले जब हैजा और प्लेग होता था, तब पूरे गाँव के लोग साफ़ हो जाते थे, और जो गाँव के कुएँ होते थे पानी पीने वाले, उसमें लाशें डाल दी जाती थी। कोई उनका इलाज करने नहीं जाता था कि उनको भी हैजा और प्लेग हो जाएगा। पहले इतनी बीमारियाँ होती थीं कि पूरे के पूरे जनसंख्या ही कभी नहीं बढ़ पाई, इतनी बीमारियाँ होती थी। 10 बच्चे लोग पैदा करते थे, 20 बच्चे पैदा करते थे, उसमें से 1 ही 2 बच्चे जो होते थे, वो 60-80 साल की ज़िंदगी गुज़ार पाते थे। बाकी जन्म लेते ही 2-4 निपट गए, 5-6 साल होते निपट गए, ऐसे ही मरते चले जाते थे। तो सिर्फ़ 1-2 बच्चे जो हैं 80 साल की ज़िंदगी गुज़ार पाते थे। इतनी ज़्यादा बीमारियाँ थीं।
ये तो अब कहिए कि अब 2 बच्चे लोगों के हो रहे हैं, 1 बच्चा हो रहा है और ये साइंस जो है इंजेक्शन घोंप-घोंप के उन वायरसेस का पता लगा-लगा के उनको बचा ले रही है लाइफ। अब तो ये चूँकि साइंटिस्ट को दिमाग वो कौन बचा देता ले रही है, इस साइंटिस्टों ने उन बीमारियों को खोज के बता दिया है आपको कि ये बीमारी है। पहले के लोग उन बीमारी का नाम ही नहीं जानते थे। पहले लोगों का ब्लड है? तो प्रेशर बढ़ता, हाई हो गया, उनके अंदर भी देख, उनको भी हार्ट अटैक आता था। लोग वो बीमारी का नाम ही नहीं जानते थे। मर गए, निपट गए, किसी कारण से मर गए होंगे, समझ रहे हैं? तो बस मर गए होंगे। साइंटिस्ट को दिमाग कौन देता है? साइंटिस्ट को दिमाग कौन देता है? अच्छा, भगवान ने जब तो दिया, उसका साइंटिस्ट मतलब जब सा बॉडी जब तो देते हैं ना। साइंटिस्ट को भगवान दिमाग देता है, तो पास्टर को भी तो दिमाग दिया होगा ना? पास्टर को भी तो भगवान दिमाग दिया होगा, हाँ, बताइए? उसको प्रीच करने का दिमाग दिया है। दिया है ना उसका दिमाग? वो काम तो दिया जब है। पास्टर को जब दिमाग दिया है, तो सारे ईसाइयों को दिमाग दिया होता, तो एक बात बताइए आप मुझे कि जो आपके रोम के जो पादरी थे, उन्होंने गैलीलियो के लिए माफ़ी क्यों माँगी थी? जिस गैलीलियो को 16वीं-17वीं सदी में तड़ीपार कर दिया गया, जिसकी आँखें चली गई, जिसको घर से बाहर नज़रबंद कर दिया गया, जिनकी सारी चीज़ें छीन ली गईं और फिर इधर 20वीं सदी में सारे पोपों ने माफ़ी माँगी कि हमने गुनाह किया था, हम गलत रास्ते पर चले गए थे, हम उसके लिए माफ़ी माँगते हैं। उन्होंने 1 साल में सारे साइंटिस्टों को कितने साइंटिस्टों को ज़िंदा जला दिया, जियोर्दानो ब्रूनो को रोम के चौराहे पर ज़िंदा जला दिया। क्या तब उनको भगवान ने दिमाग नहीं दिया था कि भैया जिनको तुम जला रहे हो, जिनको अत्याचार कर रहे हो, इन्हीं की बातें पूरी दुनिया मानेगी, कल को चल के तुमको माफ़ी भी माँगना पड़ जाएगा। ये बात तब तब उनको नहीं पता थी, तब उनको भगवान ने दिमाग नहीं दिया था, सोचिए। देखिए, जैसे जैसे सब अथीस्ट हुँ। ह्यूमनिस्ट नहीं होते, वैसे सब क्रिश्चियन नहीं, भी तो रियल नहीं होते ना। देखें देखें, जब आपने ये कोई कोई बात कह दिया कि जब आपने एक बात कह ही दी कि साइंटिस्टों को भी दिमाग भगवान ने दिया है, तो सारे पास्टरों का दिमाग फिर क्या शैतान ने दिया था? फिर भगवान क्या कर रहा था? तो अगर आपका भगवान जो है सारे पास्टरों को, आपके पोपों को ही दिमाग नहीं दे पा रहा है, तो आप कहाँ खोज रहे हैं साइंटिस्टों में दिमाग? देखिए हुँ? जब देखिए, जैसे अच्छा एक बात बता जीसस देता हूँ, मैं भूल जीसस जाऊँगा एक को भी पॉइंट। तो दिमाग दिया होगा ना ईश्वर ने आपके? जीसस को भी तो देखिए, दिया होगा। जैसे जैसे अच्छा ये कम्युनिस्ट लोग भी बहुत वायलेंस किया है, ठीक है? मगर वो लोग भी एथिस्ट थे ना? तो ये एथिस्ट देखें के कम्युनिस्ट से हम लोगों को मतलब ही नहीं है, छोड़ दीजिए उन लोगों की अपनी अलग थ्योरी है। एग्ज़ैक्टली वैसे लोगों से हुँ। हम लोगों को मतलब नहीं है, वैसे पास्टर लोगों से। वो क्रिश्चियनिटी के नाम में वो ये लोग खराब काम ये कर रहे हैं। नहीं, कम्युनिस्ट नहीं, नहीं, लोग आप एथिज़्म के नहीं नाम कह में खराब सकते। काम। जोशुआ आप नहीं कह सकते ना ये बात। ये हम लोग कह सकते हैं, एथिस्ट कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपकी क्या थियरी है कि ईश्वर ने ही सारी दुनिया बनाई है, सारे इंसानों को बनाया, सारे जीव-जंतुओं को बनाया है। अच्छा एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता है कि बिना पिता के कोई बच्चा हो सकता है? आपको ऐसा लगता है? नहीं हो हुँ? सकता ये, नहीं नहीं हो हो सकता सकता। है ना? लेकिन आपकी जो शुरुआत ही जीसस की हुई है, उसको बताया कि उनका कोई बाप ही नहीं था। वो ऐसे ही वर्जिन बर्थ हो गया उनका। ये पॉसिबल है नहीं, बताइए? वो जोसेफ थे हुँ? ना, क्या थे? तो फादर जोसेफ। फादर अगर जोसेफ थे, तो फिर ये बात क्यों प्रचारित की गई कि वो वर्जिन थी और वो उनको उनके बेटे नहीं थे बल्कि एज़ अ ईश्वर ही गॉड प्रेग्नेंट दिखाने कर दिया था? हुँ? उनको एज़ अ गॉड दिखाने की। मगर हम लोग प्रोटेस्टेंट तो बताइए, जीसस को गॉड मानते नहीं, प्रोफेट मानते। बताइए। तो कैथोलिक लोग इससे मानता होगा जीसस को गॉड, अच्छा, हम लोग नहीं मानते। आपके धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि जोसेफ ही उनके बाप थे या ऐसा लिखा है कि वो वर्जिन बर्थ था उनका? धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है आपके? व धर्म ग्रंथ में तो उनको वर्जिन मैरी बोला जाता है हाँ, कि बताइए। होली स्पिरिट। फिर तो फिर क्या फिर तो बचा क्या? फिर तो यही धर्म तो ग्रंथ है ही ना, गलत हो गया। क्योंकि वो गॉड है आप ना, भी अपने धर्म ग्रंथ क्योंकि वो से गॉड है, डिसएग्री हैं। वही तो बोल रहा हूँ ना डिसएग्री कि है ना। आप खुद अपने आप डिसएग्री हो गए ना, आपने क्या कहा यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा। अभी आप अपने स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, आपने पहले क्या नहीं हो सकता, फिर आपने कहा कि जोसेफ उनके पिता थे, फिर आपने कहा कि वो उनको भगवान दिखाने के लिए कहा गया लेकिन वो भगवान नहीं थे बल्कि इंसान थे। 3 देखिए स्टेटमेंट हम अलग दिया। फिर चौथे में आपने क्या किया कि जब धर्म ग्रंथ की बात आई कि जहाँ से आप गलत हो रहे थे, तो चौथा में आपने यू टर्न मारते हुए अब क्या कह दिया कि उनको वैसा लिखा हुआ है इसलिए मैं उस पर अब एग्री देखिए करता हूँ। एज़ अ ह्यूमन हम हुँ, लोग का जितना लिमिटेशन है, हम लोग उसके हिसाब हुँ। से सोचते हैं, हमारे जितना लिमिटेशन है। तो हम सोचते हैं हम उड़ नहीं सकते, हम वो सब चीज़ नहीं कर सकते अच्छा व्हिच इज़ आउट ऑफ जानवर ह्यूमन। सोचता है? जानवर इतना सोचता है जितना इंसान सोचता है?
इसीलिए तो हम लोग इंसान लोग ज़्यादा इवॉल्व है ना, इसीलिए हम लोग तो हम साइंस हम लोग इंसान ने ही भगवान को पैदा किया है। भगवान जो है ना, हम इंसानों के द्वारा पैदा किया गया हमारे मन का एक ख्वाब है। जैसे सपने आते हैं ना रात में, सबको अलग-अलग सपने आते हैं। आप सोएँगे ना तो आपके दिन परिस्थिति में जैसी घटना घटी होगी, उसी से मिलता-जुलता हुआ कोई सपना आएगा। वैसे ही अमेरिका का कोई व्यक्ति होगा, उसके दिमाग में उससे रिलेटेड जुड़ी हुई कोई चीज़ घटना घट रही होगी, उससे जुड़े हुए उसको सपने आएँगे। तो इसी तरह से जो जिस देश में है उसको अलग-अलग सपने आते हैं। यही कारण है कि जिसने ईसाइयत को जन्म दिया उसके सपने अलग थे, उसका भगवान अलग हो गया, उसकी कल्पना अलग हो गई। जिसने मोहम्मद इस्लाम को जिसने जन्म दिया उसकी चीज़ें उस हिसाब से अरबी कल्चर के हिसाब हो गई, उनकी पहनावा, भाषा सब उधर का चाल-ढाल हो गया। जो भारत में आप देखेंगे वो उधर का चाल-ढाल हो गया। भारत में भी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया देखेंगे तो उधर के अलग-अलग चाल-ढाल मिलेंगे। तो इंसान के जो विचार हैं ना, वो आप वो क्या होते हैं ना, जिस तरह से उसका जो परिवेश होता है उस तरह से बनते हैं। अगर वो कन्विंसिंग है, आप कन्विंस कर पा रहा है लोगों को, तो वो फैलते जाते हैं। ज़्यादा कन्विंस कर लिया और फैल जाएँगे, और जब ज़्यादा लोग में फैल जाएँगे तो सब लोग उस व्यक्ति का जो विचार था उसी को ईश्वर मान लेंगे और फिर सोचेंगे कि ईश्वर है। एक व्यक्ति की कल्पना जो है अब बाकी लोगों का ईश्वर बन जाता है। भई ईश्वर होगा ना तो उस हर व्यक्ति से संपर्क करेगा। ना कि किसी एक को बता के एक की कल्पना सबका ईश्वर नहीं बन सकता। तो सारे धर्म की जितनी भी बातें हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति की कल्पना है और उसकी कल्पना को सबका ईश्वर बना दिया गया है। बस इतनी सी बात है जोशुआ जी। ठीक है, चलें मैंने काफ़ी समय दिया आपको।